नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे जो बॉल वाले गेंद वाले क्वेश्चंस आते हैं यानी मार्बल वाले क्वेश्चंस आते हैं तथा प्रोबेबिलिटी में कार्ड वाले जो ताश के पत्ते होते हैं भाई वो क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। इसके पहली क्लास में हमने क्वाइन और डाइस डिस्कस कर लिया यानी सिक्के वाले क्वेश्चन और पासे वाले क्वेश्चंस आपको बताया है। प्रोबेबिलिटी में पहले उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा और फिर हम क्या करेंगे एक साथ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कैट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में ये सब आते हैं। यानी लगभग देखोगे वनडे एग्जाम में सभी में किसी न किसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे सिक्के से हो, चाहे पासे से हो, या चाहे जो है कार्ड या गेंद वाले क्वेश्चंस हो। चलो बिल्कुल भाई बिना डिले के हुए हम लोग डायरेक्टली पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में किसके मार्बल्स के कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं, कैसे आप सिलेक्शन करोगे और कार्ड में कैसे आप सिलेक्शन करोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पाते हैं। सबसे पहले देखो मार्बल और बॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सबको पता भाई, प्रायिकता क्या होती सबको क्लियर है। यानी किसी भी चीज की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो क्या होता भाई, आपको पता था फॉर्मूला अगर करोगे तो NE अपॉन क्या होता है, NS होता है ना, ये बताए थे। तो NE अपॉन NS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ डिनोमिनेटर में NE का मतलब टोटल आउटकम, यानी किसी चीज से, यानी टोटल आउटकम का मतलब हुआ भाई कुल कितने जो है एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो हम सिक्के को उछालते हैं, एक पासे को उछालते हैं, ये बताया था। तो जब उछालेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे, एक पासा उछालेंगे भाई नंबर कितने आएंगे 1 से लेके 6 तक, यानी 6 टोटल आउटकम है। सिक्के की बात करो, एक सिक्के को उछालेंगे हेड और टेल आएगा, यानी 2 आउटकम, तो टोटल आउटकम नीचे रहेगा। वैसे मार्बल्स में भी बनेंगे, वो अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहां ऊपर क्या रखोगे, फेवरेबल। तो फेवरेबल का आउटकम का मतलब ये है भाई साहब कि जो आपको आउटकम चाहिए वो आउटकम आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। कहोगे हाँ सर, अच्छा इसके पहले क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा सर। उसमें देखो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस जो है परम्यूटेशन वाले और कॉम्बिनेशन वाले आते हैं और कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। तो कुछ इसके क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जो तरीका यूज होता है वो पहले देखोगे। तो आप कहोगे सर एक जो है फॉर्मूला होता है किसका, कॉम्बिनेशन का, तो NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेसिक फॉर्मूला किसका, NCR का, जिसमें n क्या होता था, कहोगे सर n का मतलब ये हुआ n बराबर टोटल ट्रायल, टोटल ट्रायल या टोटल एक्सपेरिमेंट, टोटल सैंपल ऑफ स्पेस, ये कहोगे टोटल ट्रायल बोलते हो। जी सर बिल्कुल बोलते हैं। और आर क्या होता है सर, टेकन एट अ टाइम, यानी एक बार में, टेकन एट अ टाइम का मतलब एक बार में कितना हम एक साथ जो है, यानी कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको पता है भाई NCR फॉर्मूला लगाते कहां हैं, लगाते हैं भाई किसी चीज का सिलेक्शन अगर करना है, यानी किसी चीज का सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना है, चयन करना है, तब आप कॉम्बिनेशन लगाओगे। भाई साहब कोई कमेटी बनाओगे, किसी भी चीज, चाहे व्यक्ति की बनाओ, चाहे जो है जानवर की बनाओ, किसी भी चीज की ना। और क्या होता भाई, अगर ग्रुप की बात करो, कोई ग्रुप बनाओ या कोई एसोसिएशन बनाओ, यानी एसोसिएशन का मतलब कोई संस्था बनाओ, तो भी क्या करोगे, आप कहोगे सर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यानी संचय का यूज करते हैं। ये आपको बताया था। यहां से आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे ध्यान दीजिएगा कि जैसे क्लियर है कि NC1 या NC0 से स्टार्ट करें, तो NC0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, देखो जैसे आप करोगे NC0 होगा तो फॉर्मूला NCR के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सर। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती तो 1 डिवाइड बाई 1 होती कि नहीं होती, यानी जब NCR बराबर हमेशा अगर 0 होगा तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा सर, 1 आएगा। दूसरा बताओ सर NC क्या, अगर आपको बोल दिया जाए NCN, जितने आउटकम है उतना सिलेक्शन है, यानी जितना हम एक्सपेरिमेंट करें उतना सिलेक्ट करें, तो भी क्या होगा सर, बनाएगा। कैसे भाई, कहोगे NCN का मतलब n फैक्टोरियल, r का मतलब n हो जाएगा सर, r और n माइनस n 0 फैक्टोरियल, फिर कट गया। कहोगे हाँ बिल्कुल भाई, यानी NCN भी होगा तो भी बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। और किस पे बनाता है, अच्छा देखो और बहुत बार देखोगे, जैसे कह जाए NC1,
NC1 देखो n का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो वैसे अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम इसके लिए बता दे रहे हैं। तो कहोगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n आएगा। कैसे आएगा सर, तो यानी n फैक्टोरियल, r का मतलब 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या करोगे, n का मतलब n माइनस 1 जहां तक आप चाहो ले जाओगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यानी कितना हुआ, n हुआ कि नहीं हुआ, जी सर बिल्कुल हुआ। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ये तीसरा फॉर्मूला ये है। चौथा चलो अच्छा एक और बताते हैं, NC n माइनस आर इक्वल टू अगर 1 होगा तो हमेशा n आएगा। अब बता रहे हैं कहां पे होगा ये सब, ये भी आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब में तो बताएंगे ही बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सर NCR का फॉर्मूला क्या होगा, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। ये क्या है, अब देखो ये पहले बता देते हैं इसलिए ना कि इसमें जो है मार्बल्स में ज्यादातर ये यूज करोगे। हाँ वो अलग बात है कि आप इसको जो है डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, लेकिन तरीका यही होगा। तो जैसे आपको ये कह दिया जाए, आपको ये पूछा जाए कि बताइए भाई साहब कि 12C1 12C1 की वैल्यू क्या होगी, जिनको पता होगा सर NC1 इक्वल टू n होता है तो 12 लिख देंगे। अच्छा जिनको नहीं पता होगा क्या करेंगे, कहेंगे सर NC एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, NCR का मतलब n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो सबको पता है, कहोगे जी सर बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या करोगे सर, n यानी 12 फैक्टोरियल और r यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 कितना हुआ, 11 फैक्टोरियल हुआ ना, लिख दोगे। अच्छा आप चाहो तो 12 को कहां तक, हम ये कोशिश करते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल चाहे 12 11 10 9 8 1 तक ले जाएं, चाहे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल पर रोक दो। क्यों रोक दे रहे हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 हुआ और 12 माइनस 1 11 फैक्टोरियल नीचे हो गया, यानी कट गया, कितना हो गया, फिर 12 आ गया, नहीं आया, ओ यस बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान देना है, जब n माइनस आर ये होगा, अच्छे समझिएगा, वो कोशिश करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। कहोगे जी सर और कोई वैल्यू बताइए, ये समझ में आया, हाँ बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कुछ और बताइए सर, जैसे हम निकालें, चलो इसको देखो ध्यान समझिएगा, सर 7C2 की वैल्यू निकालो, आप बताओ क्या होगा। अभी कोई फॉर्मूला नहीं, इसी वाले फॉर्मूले से रिलेट कर रहे हैं। कहोगे करेंगे 7 फैक्टोरियल और r मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि भाई क्या हुआ, 7 n की जगह ले रहा है और 2 आपके r की जगह ले रहा है। जी बताइए, तो 2n माइनस आर का मतलब 7 माइनस 2, तो 5 डायरेक्टली कह दें, हाँ कह दो। हम ये कह सकते हैं, देखो 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हो ना, हाँ भाई लिख सकते हैं। हम ये कर दें भाई, ऐसा पूरा लिखें 5 4 3 2 1 से अच्छा है हम 7 को 5 तक ले आए, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ले आए और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 5 कट जाएगा, जब एक ही वैल्यू कट जाएगा, कहोगे 2 तिहाई 6 हुआ, 3 सते 21, कितना हुआ भाई साहब, यानी 21 आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को एग्जैक्टली ये कंफर्म आ रहा होगा, यानी एग्जैक्टली समझ आ रहा होगा, जी ना, बिल्कुल सही। अच्छा हम ये कहना चाहते हैं, जैसे एक फॉर्मूला लिखे थे NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ध्यान दीजिएगा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्यों, कैसे, देखो अगर आपको 7C4 की वैल्यू निकालना, यहां इनका डिफरेंस ज्यादा है, तो हम इसकी वैल्यू 7C3 भी कह सकते हैं। क्यों भाई, 7 तो रहेगा, 7 माइनस 4 कितना, 3 हुआ, तो यहां 3 भी, तो कहने का मतलब यहां देखो जो n है n तो रहेगा, r इक्वल टू क्या होगा, यहां n माइनस आर कह सकते हो, r बराबर n माइनस आर भी कह सकते हो, दोनों का मान एक ही आएगा, आप चेक कर लो। कहोगे जी बिल्कुल चेक कर लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, हम अगर 7C3 की वैल्यू निकालते हैं, एक तरीका ये हुआ सबसे, यानी 7 यहां 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r मींस 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, यानी नीचे n माइनस आर 4 आएगा, तो कोशिश करिएगा तो 4 से हमेशा एक ज्यादा, तो 7 को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 तक ले आओ। क्यों ले आओ, क्योंकि भाई यहां इंटू 4 फैक्टोरियल करोगे तो यहां बाकी 3 फैक्टोरियल ये है, और इंटू n माइनस आर भी 4 फैक्टोरियल होगा, हम ये कह रहे हैं ये कट जाएगा, तो हम लाना नहीं है। जब NCR का पहले मिनिमम डिफरेंस देखो, तो आप ये समझिए n माइनस आर का जो अंतर होगा उससे ज्यादा हमेशा एक वैल्यू, उससे ज्यादा हमेशा एक वैल्यू यहां लाओगे और सॉल्व कर दो।
3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो 7 × 5 = 35, ये हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलो अच्छा, कुछ और बताओ आप लोग, जल्दी से बताएंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन पे और क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो आपको कह दिया जाए सर 52C49 की वैल्यू, देखने में बड़ा अजीब लगेगा, तो कैसे अजीब ना लगे, कैसे करोगे? तो इसको ये भी कह सकते हो ना सर, 52C कितना 2, यानी 52C 2, अच्छा 49 माइनस कितना हुआ, 49 माइनस 52 माइनस 49 2 हुआ सर 3 हुआ। तो ठीक ऐसे करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? अभी लिखे थे कि भाई 52 और इनका डिफरेंस 3 है, तो हम क्या करेंगे, n माइनस r का डिफरेंस 52 माइनस 3 49 है, उसका हमेशा एक ज्यादा, यानी करोगे क्या, 52 इंटू 51 इंटू 50 और इंटू 49 फैक्टोरियल करोगे तो n माइनस r की वैल्यू 49 फैक्टोरियल होगी, जो कि कट जाएगा। यहां 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल का मतलब। अब सॉल्व कर दो, कहो जी सर अब तो कोई इशू नहीं ना, यहां से 19 3 एकम 3 और 3 7 21 और 2 से तो कोई इशू नहीं, 2 से यहां 26 कर दो। अब सॉल्व कर दो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, हम बोल दें भाई 15 लोग हैं, एक टीम में 15 लोग हैं और उसमें एक क्रिकेट टीम में 15 लोग हैं, 11 लोगों को चयन करना है। 15 लोगों में से एक टीम का चयन करना है, तो कहोगे कुछ करना नहीं है। n बराबर कितने हैं सर? 15। r बराबर है कितने? इतना, यानी 15 लोगों में से 11 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो 15C11 आप कहोगे ना, ये कॉम्बिनेशन में आपको हमने बताया था, फिर भी रिकॉल कर रहे हैं, कहोगे जी सर 15C11, तो 15C11 बोलो चाहे 15C4 बोलो, बात तो वही है ना, यानी 11 और 15 का अंतर कितना हुआ? 4 है, दोनों का मान एक ही आएगा, चेक कर लो। कहोगे 4, अब यहाँ पे r का डिफरेंस सबसे कम रखते हैं, इसलिए 15 को कहां तक सर? 15 माइनस 4 का डिफरेंस कितना? n माइनस r का डिफरेंस होगा कितना? ये जान के लिख देते, वो भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11, यानी 12 तक ले आओगे। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, जैसे 12 डिवाइड बाई यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, n माइनस r जो 14 होगा 11 होगा, कट जाएगा। कहोगे जी सर अब तो कोई इशू नहीं ना, 4 3 12 12 कैंसिल हुआ, 2 से 2 7 14, 13 7 91 इंटू 15, तो 51 15 एकम 15 9 135 और 1 36 1365, यानी 1365 तरीके से जो है 15 लोगों में एक क्रिकेट टीम यानी 11 लोगों का चयन कर सकते हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे नहीं कंफ्यूजन है सर, बिल्कुल आसान है। तो ये तो कुछ बेसिक हुआ कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन के तरीके ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मार्बल्स की बात, ये तो हो गया, ठीक है ना। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस में रिलेट करते हैं उसको, ये सारे हम बताएंगे। देखो हम बात कर रहे थे मार्बल्स की, तो जैसे इसमें ये कह रहा भाई आपके पास जो है एक बैग हो, उसमें अलग अलग कलर की बॉल हो, अलग अलग कलर की कैप हो, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। आप हमने मार्बल्स लिखा, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बॉल्स लिख लो, यानी एग्जामिनर, या कुछ लोग कैप बोल देंगे, हाँ सर, कुछ लोग पाइप बोल देंगे, कुछ लोग कंचे बोल देंगे, या कुछ लोग बॉटल बोल देंगे अलग अलग कलर की, कुछ भी अलग अलग कलर की, पेन हो सकता है। तो बोल दिया जाए कि एक बैग में यहां कह रहा है, अब इस क्वेश्चन के देखो, एक बैग में ध्यान समझिए भाई क्या कह रहा है, 5 लाल 7 काले 6 हरे 4 पीले, यानी 4 प्रकार के मार्बल हैं। 4 प्रकार के कौन भाई? 5 रेड, रेड को R कर दें, और 7 काले, 7 काले को 7 ब्लैक कर दें, 6 ग्रीन, 6 ग्रीन को यानी G कर दें, और 4 पीले का मतलब 4 येलो कर दें। यानी कुल मिला के देखो 5 7 5 12 6 18 4 22, टोटल कितने भाई साहब? टोटल 22 मार्बल है ना। कितने भाई? 22 मार्बल है। अच्छा अब ये है करा, यदि इसमें से 22 में से भाई ये 22 मार्बल का ग्रुप था, कभी 4 मार्बल्स यहां पे, यदि 4 कंचे यदि छया, यानी रैंडमली का मतलब हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे बैग भरा है ऐसे निकाल दिया, तो वो क्या हुआ? बिना सोचे समझे। रैंडमली का मतलब हुआ रिप्लेस नहीं किया, यानी एक बार निकाल के फिर रखा फिर नहीं निकाला, ऐसे नहीं किया कि जो है पहले भाई 3 निकालें फिर 1 निकालें, ऐसा नहीं, वो एक साथ 4 निकालना है रैंडमली। ठीक है, 4 निकाला है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए सब में। तो 2 लाल और 2 हरे, यानी जो 2 निकाला है वो 2 लाल होंगे या 2 हरे होंगे? 2 लाल होंगे और 2 हरे। जब 4 निकाला है तो 4 में 2 लाल आना चाहिए भाई, 2 हरा आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे ये समझिए।
अच्छा, क्या जरूरी है सर 4 ही निकालें? नहीं भाई, आप 3 निकाल लो, 2 निकाल लो, 1 निकाल लो। ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये समझ जाओगे तो भाई जब 4 निकालना समझ गए तो 2 और 1 तो वैसे समझ जाओगे ना। कहोगे जी सर। तो आप क्या करोगे, ध्यान समझिए, आपको क्या करना है इसको समझिए कि अच्छा एक चीज और, यानी एंड का मतलब क्या हुआ, और का मतलब इनटू होता है, और का मतलब यानी और का मतलब क्या होता है, प्लस। एंड का मतलब हिंदी में और लिख होता है ना, और का मतलब हिंदी में या होता है। जहां या होगा मतलब एक फिनिश हुआ, दूसरी लाइन स्टार्ट हुई, वहां प्लस करना है। जहां एंड होगा वहां इनटू करना है भाई साहब ना। कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो कहोगे भाई समझ में आ गया तो और आसानी से इसको सॉल्व करें। 2 रेड हो 2 हरे, आप बताओ हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, यानी 2 रेड बॉल की हो, 2 रेड हो एंड 2 ग्रीन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो सबसे पहले ये पता भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब यानी कुल जो है जितनी बॉल है उनमें 4 निकालें, मतलब टोटल आउटकम, टोटल एनएस की वैल्यू, टोटल सैंपल ऑफ स्पेस क्या बनेगा। कहोगे सर बैग में 22 मार्बल हैं, 22 है, हाँ जी। इनमें से 4 मार्बल निकालने का तरीका, 22 में से 4 निकालेंगे, 4 ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो 4 का मतलब सारे केस हो गए, सारे टोटल आउटकम हो गए। तो कहोगे अच्छा अब ये कंडीशन भाई फेवरेबल है, 2 रेड और 2 ग्रीन हो। तो भाई अगर आप बताओ रेड कलर का मार्बल है, ग्रीन कलर का, इसका मतलब भाई जो रेड वाला था ना, रेड वाले में हाथ डाले होंगे तो रेड निकलेगा, मतलब हाथ के सब में डाले होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी चूज किसमें से करोगे। जैसे आपको कॉम्बिनेशन बोलते ना कि डॉक्टर है, इंजीनियर है और कोई है, हमें डॉक्टर खोजना, तो डॉक्टर की तरफ देखो भाई, डॉक्टर से निकालोगे। ये तो था टोटल हम निकालने के कुछ भी हो सकते हैं, कंडीशन सारी हो गई, लेकिन डॉक्टर को खोजना है तो डॉक्टर में से खोजोगे, इंजीनियर को खोजना है भाई इंजीनियर में से खोजोगे। वैसे अगर आपको रेड कलर की मार्बल चाहिए तो भाई रेड कलर की मार्बल 5 है, तो 5 में से 2 निकालोगे, हाँ सर। और क्या चीज, 2 ग्रीन, ग्रीन कितनी है भाई साहब, ग्रीन आपको पता 6, उनमें से 2 निकालोगे, ये तो हो जाएगा। मतलब कि एंड का मतलब क्या हुआ, इनटू हुआ, तो 2 ये हुआ एंड 2 ये, 4 कुल हो गई ना, बस इसी को तो सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका कुछ लोग अलग अलग करते हैं और कुछ लोग जो है डायरेक्टली कर देते हैं, ये आप लोगों के मन में है। तो बताओ समझ में आया, किसी को डाउट है तो प्लीज जल्दी से कंफर्म करें, फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं सर। अच्छा अब इसका आंसर बताएं कैसे करोगे। हाँ देखो ये तो लिखा ही गया ना भाई, आपने कहा एनएस की वैल्यू चाहे अलग से करोगे 22C4, यानी कुल 22 में से 4 बार निकालने, कैसे करोगे। देखो 22C4 का मतलब हुआ 22 और 4 का n-r का डिफरेंस 18 हुआ, अभी बताए थे ना। तो 18 हुआ तो 22 करोगे, 21 करोगे, 20 करोगे, हाँ, और 19 तक ले आओगे, 18 कट जाएगा। डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी यही तो करोगे ना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे n फैक्टोरियल r इंटू एन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। सर कुछ करना नहीं, n माइनस आर का जो अंतर है यहाँ, यही 18 आएगा तो यहाँ इसको 18 फैक्टोरियल तक ले जाओगे, यानी 18 काटोगे, इसका मतलब n माइनस आर से एक जो ज्यादा होगा वहां तक आपको ले आना है। कहोगे जी सर, बस सॉल्व कर दो, आप तो कोई डाउट नहीं। 4 पंचे 20, 3 सते 21, 2 इग्रहियम। आप 22C4 को 11 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 19 लिख सकते हो। पूरा गुणा करें सर, नहीं ऐसे लिख दो क्योंकि हो सकता है कभी कभी आसान आ जाए। अच्छा आप बताओ इसमें रखो, एक तो क्लियर हो गया, नीचे 11 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 19 ये हो गया। अब जो है यहां क्या करें, 5C2 इंटू 6C2, तो 5C2 की वैल्यू कहोगे 5, 5 2 का अंतर 3, यानी 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 5 चौक 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डायरेक्ट। 6C2 का मतलब 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 पंचे 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15, यही हुआ ना। जैसे देखो लिख दोगे तो 5C2 का मतलब क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, कैसे 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल तो लाओगे, 3 का n माइनस आर का अंतर 3 कट जाएगा, तो 2 दूनाई 4 यानी 10 आ गया। अरे वाह सर। 6C2 कैसे करोगे, n फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 4, यानी 4 के जगह 5 तक ले आओगे, 6 को 5 तक ले आओगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होगा, तो 3 पचे 15, वही तो लिखा है। अब सॉल्व कर दो, जो यार नहीं आया तो कट करके लिख दो डायरेक्टली आंसर। कहोगे सर कोई बात नहीं सर, यहां से देखो 5 से 5 तिहाई 15, कुछ कॉमन नहीं, ये सब प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 तिहाई 30 हुआ सर ना। कहोगे हाँ सर, 5 तिहाई 10 तिहाई 30 हो गया, हाँ। तो कहोगे जी 11 इंटू 11 ऐसे कर दो,
19 सत्ते 133 ना, 33 यहाँ 3 से, तो 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, यानी 30/1463। समझ में आ गया? ये हम टफ दिए, इतना टफ नहीं आता, आसान आसान आता। आपको बोल देगा कि 2 ही कलर का मार्बल दिया हो, 4 रेड हो 5 ग्रीन हो, तो उसमें 1 ग्रीन 1 ब्लैक, ओरल बता दोगे। ये तो हम समझने के लिए था कि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई टफ हो कि टफ से टफ होंगे तो बिल्कुल आप आसानी से बता दोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो सर, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं, सॉल्व कर लेंगे। चलो अगले की बात करें। फिर अब उसी पर हम एक कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर अलग अलग कराते हैं। जैसे ये था, कह रहा है उसी में भाई 5 रेड हैं, 7 ब्लैक हैं, 6 ग्रीन है, 4 येलो हैं, तो 2 ब्लैक एंड 1 ग्रीन एंड 1 येलो। भाई 4 निकालते हैं। हाँ भाई 4 निकालते हैं। उसमें 4 में 2 ब्लैक हो, 1 ग्रीन हो, 1 येलो हो। कहोगे रे सर, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना ब्लैक एंड 1 ग्रीन एंड 1 येलो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर पहले तो क्लियर है, 22 में से 4 निकालना है। कुल कितने हैं? 5, वही बार बार 5 7 5 12 6 18 और 4 कितना 22 टोटल है। 22 में से 4 निकालने की टोटल प्रोबेबिलिटी यानी एनएस की वैल्यू इतना हो गया। तो एनएस तो निकाल लिया आप लोगों ने, कुछ सैंपल ऑफ स्पिल 22C4 हुआ। तो कंडीशन क्या है? 2 ब्लैक। भाई अगर ब्लैक 2 होने चाहिए तो ब्लैक को ब्लैक से निकालो ना। ब्लैक कितने हैं? 7, उनमें से 2 निकालो। हाँ सर, हरे कितने हैं? हरे ग्रीन यानी 7 में से 6 में से 1। येलो कितने हैं? 4 में से 1। ये पहले लिखे थे भाई 7C2 की वैल्यू कितना? 7 × 6 डिवाइड बाई 2, 7 6 42 डिवाइड बाई 2 का मतलब 21। 6C1 यानी R1 होगा तो डायरेक्टली 6 लिखोगे, 4C1 यानी 4 लिखोगे, डिवाइड बाई कितना? 22C4 की वैल्यू 11 × 7 × 5 × 19। याद करिए, ये याद कर लो भाई, इसकी वैल्यू 22C4, क्योंकि सब में यूज होगा। हम क्यों बार बार लिखें और आंसर वही से लिख दें, बस हमें तरीका भी सीखना है, उसके बाद तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना। कहोगे जी सर बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। तो 11 7 5 × 19 22C4 की वैल्यू, जो कटेगा कट कर दो। जैसे 3 7 21 हुआ। हाँ सर, और कुछ कटेगा? और कहोगे सर 5 से कुछ नहीं कटे, 11 5 और 19 बचा, और कुछ बचा नहीं, तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो कहोगे यहाँ से 6 चौक 24 सत्ते, या 6 सत्ते 42 ना, और इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आ गया। 11 पचे यहाँ 19 पंचे 95 इंटू 11, 5 9 5 14 के 4, हासिल 1 9 1 10, इतना हो गया। कहोगे एकदम आसान है। बताइए कोई डाउट है? नहीं सर। ओ जुकाम यार हो गया भाई। चलो देखो, यहां तो कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, क्लियर हो गया जी। एक ही तरीका फॉलो करना सर। अच्छा ये देखो, बस सारे केसेस एक बार आप समझ जाओगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आसानी से बता दोगे। जैसे ये देखो, बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बैग में 5 रेड, 7 ब्लैक, 6 ग्रीन, 4 येलो, कुल इसमें भी कितने भाई? 22 बाल। कितने निकालने हैं? 4। वही सब वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग केस है। करा सभी काले, गेटिंग ऑल ब्लैक कलर मार्बल, सारे काले हों, चारों जो निकालें, यानी प्रोबेबिलिटी कितना? ऑल ब्लैक। अब ऑल ब्लैक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टोटल, ये तो क्लियर है, 22 बॉल टोटल बैग में, 4 निकालेंगे, 22C4 टोटल आउटकम, यानी NS की वैल्यू टोटल समफल ऑफ स्पेस बनेगा। हाँ सर, सो सभी काले हो भैया, 4 निकालो, 4 के चारों काला हो, तो क्या करोगे भैया? काला कितना है? 7 में से, यानी काले में से ही काला निकालोगे, भूरे में से भूरा निकालोगे, येलो में से येलो निकालोगे, लाल में से लाल निकालोगे। भाई लाल चाहिए तो लाल को देखना पड़ेगा, काला चाहिए तो काले को देखना पड़ेगा, हरा चाहिए तो हरे को देखना पड़ेगा। ये समझने का मतलब है बस, बाकी एक ही तरीका सब में फॉलो करोगे। अब आप कहोगे सर आसान हो गया, देखो 22C4, तो कहोगे 22C4 का मतलब कितना हुआ? अभी लिखे थे, देखो एक याद करते चलो, ये भूलना मत। 11 7 5 19 ना, 22C4 कैसे निकाला था? यानी 22 फैक्टोरियल को 22C4 का मतलब 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 तक ले जाते, 4 करेंगे, डिवाइड के बाद जो आता था वो सब में यूज होगा, इसलिए लिख दे रहे हैं। 11 7 इंटू 5 इंटू 19 होता था, ये हम निकाल चुके हैं ना 22C4। 7C4, तो 7C4 को 7C3 करते हैं, क्यों? वही करो तो भी कोई इशू नहीं, n-r करने के लिए। कहोगे सर ये हो जाएगा 7C3 का था 4 अंतर, यानी 4 का मतलब इसे 5 तक ले आना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 6, तो 6 कट जाएगा, 7 5 बचेगा, 7 5 यहाँ पे, 7 5 ये कट जाएगा, बचा कितना भाई? 1, और 19 इंटू 11, तो 19 × 19 9, 19 × 19 1 20, 209।
सर इसका आंसर यानी ऑल ब्लैक का मतलब 1/209 आया। हाँ जी बिल्कुल आया 1/209। कहोगे अरे वाह सर बिल्कुल आसान हो गया, कोई इशू नहीं। बस ये समझना ब्लैक निकालना तो ब्लैक को ध्यान देना है, जितने ब्लैक होंगे उनमें से 4 निकाल लो। कहता है बताइए सभी ग्रीन हो तो ग्रीन जितने हैं ग्रीन में से ग्रीन निकाल लो। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। इसको देखो सब अब अलग अलग कह रहा है सर। अब कह रहा है कि जो बैग में वही सेम है बार बार 5 7 6 और 4 यानी 22 मार्बल टोटल हैं, यानी 22 में से 4 निकालना है। ये भी ध्यान दो 4 निकालना है तो NS की वैल्यू टोटल 22 में से 4 निकालोगे, ये हर बार रहेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, प्रायिकता चारों रेड हो या 4 ग्रीन हो, तो चारों के चारों मतलब 4 ही निकालना, चारों भैया रेड हो जाए खत्म। या एक और केस हो सकते हैं या 4 के चारों हरा हो जाए। तो कहोगे वाह सर, तो इसके लिए क्या करोगे आप, कहोगे अगर 4 के चारों रेड हो जाएं सर 22 में से 4 निकालने का तरीका ये है, और 4 के चारों रेड हों तो 5 में से 4 निकालेंगे। रेड में रेड कितनी 5 बॉल हैं, उनमें से 4 निकालने का तरीका ये हुआ। एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है सर, दूसरा ये 22C4 तो है ही है 4 निकालने तरीका, और ये भी हो सकता है 4 के चारों ग्रीन हो। सर ग्रीन कितने हैं 6, उनमें से 4 निकाल लो। हाँ सर, तो 4 के चारों रेड हो। या के लिए क्या करते हो, यानी और के लिए आप प्लस लगाते हो ना, या के लिए प्लस लगाते हो नहीं लगाते हो, जी सर, तो या के लिए प्लस लगा दिया। अब यही तो सॉल्व करना है। देखो हम ये कह रहे हैं दोनों में अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर में कुल आउटकम में से 4 बार, दोनों पहले केस में भी निकालना दूसरे में, तो आप ये एक बार डायरेक्ट कह सकते हो 22C4 नीचे कर दो, क्योंकि इसका एलसीएम यही होगा ना, दोनों का सेम है, ऊपर वाले की वैल्यू जो है घुरेगी। तो 5C4 का मतलब 5C1 या n-r का अंतर एक होता है, तो फिर वैसे भी 5 आता है। हाँ सर, प्लस क्या होगा 6C4 का मतलब क्या कर दें 6C2 कर दें, तो कहोगे 6 इंटू 5 कट जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 पंचे 30 डिवाइड बाई 2 का मतलब 15। हाँ सर, अब तो सॉल्व हो गया। ऊपर 5 और 15 20 हो गया, नीचे क्या होता है देखो, ये 22C4 अभी लिखे थे, हमें याद हो गया 2-3 बार लिखे हैं। 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 19 ये हो गया। तो कहोगे 5 चौक 20 हुआ बस। अब यही 11 इंटू 7 इंटू 19, कहोगे 19 7 133, तो 4 बटा कितना हुआ 33 इंटू 11 3 3 3 6 3 1 4, ये 1463 आंसर। बताइए कोई डाउट है? अरे नहीं सर बिल्कुल आसान है, ओरल बता देंगे। बस कंडीशन आपको चारों रेड हो या चारों ग्रीन हो, तो भाई 22C4 तो सब में होगा, तो चारों रेड होंगे तो भाई रेड कितने हैं 5 में से 4 निकाल लो, ग्रीन कितने हैं 6 हैं 6 में से 4 निकाल लो। या के लिए प्लस लगा दो बस ऊपर, नीचे हमेशा वही नीचे रखो। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। चलो इसको देखो, एक ही तरीका क्वेश्चन है, बस एक बार समझ जाएंगे सब आसान है। फिर वही 5 रेड 7 ब्लैक 6 ग्रीन और 4 येलो, 4 निकालना है। कभी हर बार जरूरी नहीं 4 निकालोगे, कभी 3 भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार हम सारे कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। 2 लाल हो 2 हरे हो 4 या 4 पीले हो, मतलब प्रोबेबिलिटी कहिए भाई 2 रेड हो, रेड को R कर दे रहे हैं, एंड और 2 ग्रीन हो या 4 के चारों क्या हो पीला हो भैया येलो हो, ये आप बताओगे। कहोगे सर हमारे पास टोटल जो है 22 मार्बल्स हैं, उनमें से 4 निकालने का तरीका ये है सर, 2 रेड हो, रेड सर 5 है उनमें से 2 ये, एंड कितने हो 2 ग्रीन हो, सर 6 ग्रीन है उनमें से 2 निकालने का तरीका। हाँ सर, और के लिए प्लस लगा दो, ये कंडीशन एक अलग हुई 22C4 नीचे होगा, लेकिन हम क्यों करें ऐसे कर दें, 4 के चारों येलो हो 4C4 ये हो। क्योंकि बात सर अब इसके वैल्यू जब करोगे तो आसान है, अभी लिखे भी थे, जैसे 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 5 चौक 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10, इंटू 6C2 अभी लिखे थे 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 यानी 15, प्लस 4C4 का मतलब NCN का मतलब 1 हुआ, डिवाइड बाई अभी लिखे थे 11 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 5, 7 इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ 19, तो यहाँ कितना हुआ 10 यानी 150, और एक कितना हुआ 151, 151 11 गुणे 5 गुणे 7 गुणे कितना 19, क्या कोई कटेगा? को बताओ कोई कटेगा नहीं। 19 7 152 हुआ, 7 गुना 14 11, किसी से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा भाई साहब। अब सब टफ हो गया, सब मल्टीप्लाई करना होगा। 151 बटा कितना हुआ 7 5 35, 35 19 कितना हुआ 19 पंचे 95, 19 या 57 और 9 कितना हुआ 57 9 66। अब हम करेंगे यहाँ 5
6 5 11, 6 6 12 और 1 13 और 6 1 7, 7315, 1517315 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल आसान है। 5वां क्वेश्चन हमें लगता चुटकियों में सभी ने सॉल्व कर लिया, अपने आप को चेक करो भाई। चलो इसको बताओ, गेटिंग नो ब्लैक, काले पत्थर नहीं मिले। पत्थर नहीं, मार्बल है, मार्बल भाई। बैग में 5 रेड मार्बल, 7 ब्लैक, 6 ग्रीन और 4 येलो, 4 मार्बल निकालते हैं। जी सर, निकालते हैं तो गेटिंग नो ब्लैक यानी कोई ब्लैक कलर का पत्थर ना मिले, तो कोई ब्लैक कलर का मार्बल कोई नन और नो में डिफरेंस होता भाई। यहां वर्ड इंग्लिश में देखिएगा जहां नो होगा, नो का मतलब नो, ध्यान देखिए, नो का मतलब नो, 100% नो। तो इसका मतलब हुआ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लैक मार्बल, नो ब्लैक का मतलब हुआ जहां नो होगा भाई, ये तो सब में होगा, 22 में से 4 निकालोगे। हाँ सर, ब्लैक कोई ना हो, आपके पास 5 रेड है, 7 ब्लैक है, 6 ग्रीन है, 4 येलो, ब्लैक कोई हो ही ना। आप बताओ, अगर फेवरेबल आउटकम ढूंढ रहे हो कि हम ऐसे हाथ डाले जो 4 निकाले, कोई ब्लैक ना आए, तो कोई ब्लैक ना आए इसका मतलब वो ब्लैक कलर के मार्बल हटा दो, यानी अब ब्लैक को इग्नोर कर दो। यानी अब 5 रेड, 5 6 5 11 और 4 15, इसका मतलब यानी कुल 15 मार्बल, ब्लैक हटा दोगे 7 मार्बल तो यानी 15 बचेंगे। अब 15 में से अगर 4 निकालोगे, ये या तो रेड होंगे, या तो ग्रीन होंगे, या तो येलो होंगे, लेकिन ब्लैक होने का कतई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बैग में ब्लैक मार्बल रखा ही नहीं गया है। तो फेवरेबल आउटकम के केस में ब्लैक मार्बल को हटा दोगे, यानी नो के केस में उस चीज को हटा दो। कहोगे यस सर, बिल्कुल सही। ये तो यहां से देखो, अब सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो 15C4, कहोगे 15C4 का मतलब 15C4, 15 और 4 का डिफरेंस कितना? 11, यानी 12 तक ले जाना है। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू कितना? 12 तक ले जाना है, 11 कट जाएगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 1, और ये तो पहले हमें 1 पता है। 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 19 ये आएगा टोटल आउटकम। अब ये बटे ये सवाल तो पहले कर दोगे, 4 3 12 ये कट गया, हाँ 2 2 7 14, तो ये ऊपर हो गया। हाँ सर, अब देखो दिस कैंसिल, 5 तिहाई 15, 3 कैंसिल, अब नहीं बचा, ध्यान दीजिएगा, 13 तिया 39, 11 इंटू 19 209, यानी 39/209 जिसका आया होगा वो महान व्यक्ति होगा, वो महान व्यक्ति का आंसर सही है और उसको समझ में आ रहा होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। एक फिक्स क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक बार समझ के कभी भूलेगा ही नहीं। कभी 3 सिलेक्ट करेंगे तो 3 करिएगा आर की वैल्यू, 4 सिलेक्ट करेंगे 4, यहां हर बार 4 सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक फिक्स तरीका आपको पता हो जाए। गेटिंग नॉन रेड कलर मार्बल, ये देखो नन और नो में डिफरेंस होता है। नन का मतलब आपको, यानी नन को आप नेवर वाले केस से रिलेट करो। किससे? नन का मतलब नेवर। वैसे अगर इंग्लिश की बात करोगे तो वो नन का मतलब क्या होता? नो ही होता है। नन का मतलब नो, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी में नन का मतलब नेवर का केस होता। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 60 रुपए मिलते हैं, हमेशा 60 मिलते भाई साहब, तो कितने नहीं मिलेंगे? 40 नहीं मिलेंगे। यानी जो नेवर का केस आप लोग ने परम्यूटेशन में लिखा था, नेवर का मतलब टोटल वे, यानी टोटल तरीका माइनस ऑलवेज वे घटा देते हैं तो नेवर का तरीका आता है। वैसे नन का मतलब कुल भाई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उनमें से अगर हम उस चीज की प्रोबेबिलिटी घटा दे तो वो नहीं मिलेगा। अब आपको कैसे करना पड़ेगा ये देखो, अगर नन का यूज करोगे तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन रेड, नो आपने देखा और नन देखो, ये ज्यादातर आंसर ये दिया होगा। 22 में से 4 मार्बल निकालने कुल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 22 में से 4 मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी। कहोगे 22 मार्बल है ही हैं, यानी 5 रेड हैं, 7 ब्लैक हैं, 6 ग्रीन हैं, 4 येलो, कुल 22 है। इनमें से 4 निकालना है तो 4 मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 22C4 में से 22C4 निकालने का प्रोबेबिलिटी सर 1 होती है। मतलब ये हुआ जितने जो है जितने आउटकम है उतना आउटकम पूरा जो है पॉसिबिलिटी में बन जाए, फेवरेबल आउटकम में बन जाए तो 1 होता मैक्सिमम। और वैसे भी देखो आपको पता है पीई का और पी इनवर्स वाला, लेकिन चलो फॉर्मूला हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है सर? 1 होता है ना,
कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यानी ऑलवेज वे और नेवर वे, जैसे हमने कहा नहीं 100 रुपए हैं आपको 60 हमेशा मिलते हैं, कहोगे 40 नहीं मिलते, तो वो वही चीजें हैं। एक होगा माइनस। हम बोलते हैं कि नन रेड का मतलब ऑल रेड। आप बताओ अगर बोल रहे ऑल रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना क्या करोगे? 22C4 में से ऑल रेड की यानी 4 के चारों रेड मार्बल हों, यानी 5 मार्बल रेड होते, 5 में से 4 निकाल लो, तो आपको कहा जाए सारे रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये तो हुआ ऑल मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी माइनस रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, यानी यहां से 1 माइनस 5C4 डिवाइड बाई 22C4 ये करोगे ना। मतलब एक में से अगर बोलिए नन का मतलब एक में से, यानी कुल ऑलवेज वे लेट्स कर दोगे तो नन वे आ जाएगा, नेवर वे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नन को ज्यादातर नेवर से रिलेट करते हैं। कहोगे कुछ कंफ्यूजन थोड़ी है, माइनस कितना 5C4 का मतलब कितना हुआ? कहो 5 हुआ, बाकी पता है 11 इंटू कितना सर 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 19 सर। हाँ सर, ये 5 कैंसिल हो गया, 19 सत्ते 133। कहोगे 1 माइनस कितना 1/3, 3 3 6, 3 1 4 1। अब एक में से घटाओगे तो बस इसी में से घटा दोगे, कितना 1462 1463। कैसे? यानी एक रूल बताए थे, एक में से कम करोगे 0 और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर घटाओगे, 1463 में से एक घटाओगे 1462, तो 1462 माइनस कितना हुआ 1463। कहोगे वाह सर बिल्कुल सही है, बहुत आसान है, बिल्कुल ओरल बता दोगे। चलो अगला देखो, अधिकांश था गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ एलो। अब ये जो है मेजॉरिटी एटलीस्ट एटमो से जबरदस्त क्वेश्चन होता है, ध्यान समझिएगा। एक केस होते हैं, क्या केस होते भाई? देखो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब अधिकता, और एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जो भी आएगा कम से कम। अच्छा, फिर एटमोस्ट आता भाई, क्या आता भाई साहब? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्या होता भाई? ज्यादा से ज्यादा, ये आता। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? हमेशा तीनों जो है, ये तीनों को हमेशा कंपैरिजन फॉर्म में यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कंपैरिजन फॉर्म का मतलब ये हुआ, जैसे आप हम कह रहे हैं कि इसमें कह रहा गेटिंग 4 वही सेम है, 5 रेड हैं, 7 ब्लैक हैं, 6 ग्रीन हैं, 4 येलो हैं, यानी 22 मार्बल हैं, 4 रैंडमली पिक करेंगे, यानी NS की वैल्यू क्या होगी? 22 में से 4 निकालने का तरीका, टोटल आउटकम 22C4 होगा, ये पता है सब में, 22C4 की वैल्यू भी पता है। अच्छा, गेटिंग मेजॉरिटी ऑफ येलो कलर मार्बल्स, तो मेजॉरिटी ऑफ येलो कलर मार्बल यानी 4 निकालने हैं, तो येलो की मेजॉरिटी हो तो हम क्या करेंगे? येलो और नॉन येलो, येलो और उसके अलावा जो अदर हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे। मतलब अब आपके पास कंपैरिजन का मतलब 2 हो गए, एक येलो कलर मार्बल और एक नॉन येलो बोलो या अदर बोलो। तो कह रहा है कि आप बताओ 4 निकालने हैं, येलो की मेजॉरिटी 2 में, येलो नॉन येलो में है, जैसे 4 रुपए है राम श्याम को देना, राम को ज्यादा मिले, डेसिमल में तो दोगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 3 को जब राम को देंगे तभी ज्यादा मिलेगा ना। तो यानी एक तरीका हुआ 3 येलो कर दें और 1 नॉन येलो कर दें, देखो कुल 3 और 1 4 हो गई, तो येलो की मेजॉरिटी है, क्योंकि अगर हम 2 येलो करते तो 2 और 2 नॉन येलो करते बराबर हो जाता, लेकिन कह रहा है येलो की मेजॉरिटी यानी येलो अदर से ज्यादा होना चाहिए, ये यानी नॉन येलो, यानी येलो कह रहा हूं। अच्छा, एक और केस बनता है, 4 के चारों अधिकता है, कितना है ये थोड़ी बोला गया, 4 के चारों येलो हों एंड 0 नॉन येलो हो, यानी येलो नॉन येलो जो है अदर कोई ना हो। भाई कहा अधिकता हो, ये थोड़ी कहा कि जो है वो शून्य नहीं हो सकता भाई अदर वाला, तो ये 4 के चारों हो जाएंगे, वो कोई नहीं होंगे, यानी 2 केस बनेंगे। आप कहोगे सर यहां प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे यानी मेजॉरिटी ऑफ येलो की, तो क्या करोगे? कहोगे सब भले यहां और लगा है तो सब में एक बार नीचे 22C4 कर दो ना, ठीक है, बार बार वही करना पड़ेगा। तो एक केस हुआ 3 येलो और 1 नॉन येलो। आप बताओ येलो कितने हैं? 4 हैं, तो 4 में से 3 निकालेंगे 4C3 इंटू एक और करना, 1 नॉन येलो। येलो के अलावा नॉन येलो का मतलब क्या है भाई? येलो नहीं होंगे तो ग्रीन, ब्लैक और रेड होंगे। नॉन येलो का मतलब यानी अदर का मतलब येलो के अलावा, यही तो 5 7 5 12 और 6 18 होंगे, यानी 18 नॉन येलो होंगे और 4 येलो होंगे। कहोगे जी सर,
तो 18 में से 1 निकालोगे, देखो हो गया ना 4, कहोगे जी और का मतलब प्लस। एक और तरीका देखो, इसके नीचे 22C4 करते उसके नीचे भी करते, इसलिए हम एक साथ कर दिए हैं। तो 4 एलो यानी 4 में से 4, हाँ सर, इंटू 18 में से 0, नॉन एलो 0। अब तो सॉल्व कैलकुलेशन इजी हो गई। कैसे इजी हो गई देखो, ये सबको आंसर पता है, 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू, पहले क्वेश्चन से बार बार रिकॉल करा रहे हैं। 4C3 यानी 4C1 भी बोल सकते हैं, यानी जो 4 होगा। 18C1 की वैल्यू 18 होगी, प्लस 4C1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 के चारों येलो, अरे यार गलती कर दी, 4 के चारों येलो लिखा ना, 4 में से 4 येलो, तो कोई बात नहीं, तब भी 1 होगा। 18C0 का मतलब तो भी 1 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। तो 18 चौक 72 और 1 73, कितना हुआ भाई 73। तो 73 वैसे ही प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35, 19 पंचे 55, 7 पचे 35 और 209। अभी लिखे थे ना 7 को समथिंग कि, या 19 पंचे 95 इंटू कितना 7 पचे 35, 7 9 63 और 3 कितना हुआ 66, और यहाँ 5 6 5 11 के 1 6 6 12 1 13 6 1 7 7 3 1 5, 73 बटा 7 3 1 5। बताओ जिसको डाउट है भाई कंफर्म कीजिए, नहीं तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वाह बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहोगे सर ये भी तो आसान है, कैसे आसान है, देखो कम से कम एक लाल कलर का मार्बल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 में ही हम बता दें, राम और श्याम 2 लोग भाई साहब हैं, 4 रुपए बांटना है। हम कह दें राम को कम से कम 1 रुपए मिले, कितने डिस्ट्रीब्यूशन के बांटने के तरीके हो सकते हैं। कहोगे भाई साहब राम को 1 मिलेगा तो श्याम को कितना मिलेगा 3, तभी तो 4 होगा। राम को 1 से कम नहीं मिल सकता, ज्यादा भले मिल सकता है। फिर एक तरीका होगा, राम को भाई साहब 2 मिले और श्याम को क्या मिले 2 मिले, देखो ठीक है। और एक तरीका हो सकता है राम भाई साहब को 3 मिले, श्याम को 1 मिले। एक तरीका हो सकता है राम को 4 के चारों मिल जाए, श्याम को 0। ये थोड़ी कह रहा है कि राम दूसरे को कितना मिले, हमें राम को जस्टिफाई करना, राम को कम से कम 1 मिले। 4 रुपए बांटना, राम को कम से कम 1 मिले होने का मतलब क्या हुआ, तो राम को 1 मिलेगा, उस केस में श्याम को 3। एक और होता राम को 2 मिल जाए तो श्याम को 2 मिल जाए, राम को 3 मिल जाए श्याम को 1 मिल जाए, राम को 4 को चारों मिल जाए श्याम को 0। यानी ये 4 केस बनेंगे। और अगर कहता राम को एटलीस्ट 2 रुपए मिले, तो भाई कम से कम 2 से कम नहीं, तो 2 2 3 और 1 4 और 2। राम को कम से कम 3 रुपए मिले तो 3 1 4, ये 4 केस बन सकते हैं। कहोगे जी सर, तो फिलहाल इसको देखो, कम से कम एक लाल रंग का, एक बता दे बाकी और आप बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, एटलीस्ट 1 रेड ना, एटलीस्ट 1 रेड मार्बल का मतलब क्या भाई साहब, अरे कहोगे सर कुछ नहीं, 22C4 टोटल हैं, तो पहले तो बनाएंगे सर, क्या बनाएंगे, कम से कम यानी एटलीस्ट 1 रेड। तो सर 1 रेड मार्बल होगा एंड कितने 3 नॉन रेड, यानी 3 अदर होंगे। एक तरीका दूसरा, 2 रेड हो सकता है, 2 नॉन रेड। देखो हमेशा आपको बताए थे कंपैरिजन फॉर्म में करना है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 3 रेड हो सकता है सर एंड 1 नॉन रेड हो सकता है, हाँ सर, यानी अदर हो सकता है। 4 के चारों रेड हो सकते हैं, 0 नॉन रेड। कुछ लोग कहेंगे सर इतना लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, अरे भाई जब टाइम रहता तो आते हैं, कैटोग्राम बिल्कुल आते हैं। तो कहोगे यस सर, ये 4 तरीके होंगे। अब सब तरीका और है तो नीचे 22C4 तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहला तरीका 1 रेड 3 नॉन रेड। रेड कितने भाई साहब 5 में से 1, नॉन रेड कितना आप बताओ, रेड अगर घटा दो 5, बाकी अदर यानी नॉन रेड का मतलब 7 6 13 और 4 कितना हुआ 13 4 17। वैसे भी यानी 5 अगर रेड हो गए बचे 17 अदर मार्बल, यानी नॉन रेड मार्बल अदर हैं। तो 17 में से कितना 3 निकालेंगे, प्लस फिर ये वाला केस, रेड कितने हैं 2, नॉन रेड कितने हैं 17 में से 2, प्लस ये तो कहोगे हाँ सर करते जाओ भैया क्या होगा कहोगे ये वाला केस। अब रेड कितने 5 में से 3, नॉन रेड कितने 17 में से सर 1। अच्छा एक और लिखो, एक और ये वाला तरीका, सर 4 रेड होंगे का मतलब क्या हुआ 5 में से 4, हाँ सर। अब कुछ लोग ये लिखते नहीं, समझदार लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखते हैं, हमने यहां लिख दिया। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं सर, अब इसका आंसर बताओ आप, सॉल्व कर लोगे, कोई सुने भाई, तो कितनी बार बता चुके हैं। चलो कैसे, ये देखो 5C1 का मतलब कितना हुआ 5 ही होगा। 17C3 का मतलब, ये अलग से करते जाओ,
17 इंटू 16 इंटू 15, 17 माइनस 3 कितना हुआ 14 हुआ, 14 कट जाएगा 3 यानी 6, तो 6 का 3 दुनाई 6, 3 पचे 15, 2 8 16, 8 पंचे 40, 17 चौका 68 इतना, प्लस 5C2 की वैल्यू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 10 इंटू 17C2 की वैल्यू 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, 2 8 16, 17 8 136, प्लस 5C3 की वैल्यू n माइनस आर का डिफरेंस 1 है तो 5 होगा, इंटू 17C1 की वैल्यू 17 होगा, प्लस 5C4 की वैल्यू कितना होगा, एन आर का डिफरेंस इतना है तो 5 होगा। बताओ, अरे गलत कर दिया भाई, 5C3 कितना है ना, 5C, हाँ सही तो है, 5C, हाँ 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 5 इंटू कितना 17 और प्लस कितना 5C3 की, अरे यार कहाँ 5C3 5C2 लिख सकते हैं ना, 5C2 का मतलब 10 होगा इसके आंसर, 10 इंटू 17 प्लस 5C4 की वैल्यू 5 होगी ना, और ये 1 डिवाइड बाई कितना 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कितना 19, जब पढ़े थे। अब क्या दिक्कत है, बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, मतलब आप बता सकते हो, कहोगे अच्छी सर बता तो सकते ही हैं, कैसे, यहाँ हटा दें, यहाँ आंसर यहाँ लिख डायरेक्टली सर, देखो इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ये कर दो, इनको मल्टीप्लाई, देखो 10 से आसान है, 10 से आसान है, 10 से आसान है, सॉल्व कर लो। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो सर, नो सर, सॉल्व कर लेंगे, क्यों डाउट करें आपको। एटलीस्ट 3 ब्लैक कलर मार्बल, कहोगे 3 ब्लैक 1 नॉन ब्लैक, 4 ब्लैक 0 नॉन ब्लैक, ये आप बताओगे, मतलब कम से कम 3 काले का मतलब 3 रेड होंगे और 1 नॉन रेड, 4 यहां भी होगा ना, और फिर एक और तरीका हुआ 4 के चारों रेड होंगे और 0 नॉन रेड होंगे, ये तो सॉल्व भी किया जा सकता है, बहुत आसान है। रेड कितने हैं 7 में से 3, और नॉन रेड का मतलब भाई 7 हटा दो, कितने हुए 5 6 5 11 और 4 कितना 15, 15 में से 1 कहोगे जी सर, प्लस 4 रेड यानी 7 में से 4, और जब आप 15 में से 0 करोगे तो 1 वैसे भी आता है 22C4, ये कर दोगे, इसका आंसर ही बता सकते हो। यस सर, कोई डाउट नहीं। चलो इसको देखो, अधिक से अधिक एक लाल कलर का मार्बल अब एटमोस्ट की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कंफर्म हो गया आप लोगों को। एटमोस्ट की बात करें, एटमोस्ट 1 रेड कलर मार्बल, क्या करोगे यहां भी ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होगा, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये हुआ उससे ज्यादा नहीं। जैसे भाई 3 रुपए हैं, भाई साहब राम और श्याम को बांटना है, बोल दिया जाए राम को कम से ज्यादा 1 मिले, राम को 1 से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो राम को 1 मिलेगा, श्याम कितना मिलेगा भाई साहब, श्याम को 3, श्याम को 2 मिल जाएगा, तो राम को 1 से ज्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन 1 से कम मिल सकता है, यानी राम को कुछ ना मिले और श्याम को 3 के तीनों मिल जाए। कहोगे यस सर बिल्कुल सही, बता दोगे, 2 ही केस होंगे, मतलब ज्यादा का मतलब उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कितना, मिनिमम 0 तक ला सकते हो। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। अब आप जैसे इसमें कंपैरिजन में तो 1 रेड कलर, 4 इसमें भी 4 मार्बल सेलेक्ट करने हैं, तो कह रहा ज्यादा से ज्यादा 1 रेड कलर मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 रेड मार्बल्स। कहोगे क्या करोगे भाई साहब, यानी इसका मतलब ये हुआ 1 रेड होगा ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब 3 नॉन रेड यानी 3 अदर होंगे, तो 3 1 रेड से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 0 रेड हो सकता है, और 4 के चारों नॉन रेड होंगे भाई साहब, तो कैसे करोगे, कहोगे सर 22C4 तो सब में रहेगा, 1 रेड, रेड कितने हैं 5 है, 5 में से 1 एंड 3 नॉन रेड, भाई 5 अगर घटा दोगे तो 7 6 13 और 4 कितना हुआ 13 4 17 बचेंगे, 17 में से कितने 17 में से 3 होंगे, प्लस 1 ही हो सकता था। दूसरा क्या हो सकता था भाई साहब, दूसरा हो सकता था 0 रेड, यानी 5 में से 0 कोई ना हो और 17 में से 4 हो, बस सॉल्व कर दो, तो 5C1 की वैल्यू 5 हुआ, 17C3 की वैल्यू अभी लिखे थे 17 इंटू 16 इंटू 15 ना 14 होता, डिवाइड बाई 3 यानी 3 इंटू 2, तो 3 5 15 2 8 16, तो 8 पंचे 40 17 चौका 68 680, प्लस 5C0 की वैल्यू 1 इंटू 17C4 का मतलब कितना हुआ, अब एक और बढ़ा दो 17C4 टफ हो रहा भाई, 17 टफ वैल्यू ले ले कोई इशू नहीं, बाकी आसान आते हैं, इतना टफ नहीं होते हैं। 14 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, कहोगे 4 4 चौक 16, 3 5 15 2 7 14, देखो 4 पंचे 20 2 7 14 140, तो 14 इंटू 17 14 इंटू 17 का मतलब 0 और
14 सत्ते 112, 14 से 98 भाई साहब, कह रही 8 9, 14 से 98, 14 एकम 14 और 9 कितना हुआ 23। अब जोड़ दो, कोई बात नहीं। कहोगे सर अब इसको हम किस लिए आंसर बता रहे हैं, एक तो बता दो कम से कम। 0 यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 0, या 5 8 40 0, 5 6 30, 4 34, 3400 और 2380 जोड़ो कितना हुआ 34 23 कितना हुआ 3 4 3 7 5 2 5780, 5780 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं। आज इस बार हम सॉल्व भी कर लें पूरा, नहीं कहोगे कि सर बार बार हमारे लिए छोड़ देते हैं, यहाँ आपके लिए भी छोड़ दे रहे हैं। 5 से 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25, 5 36, 11 56, ये नहीं और सब प्राइम नंबर है। तो बताओ भाई, कहोगे 11 56 सर डिवाइड बाई, आपने कैलकुलेशन टफ लिया, 19 सत्ते 133, यानी 11 से गुणा करोगे 3 3 3 6 3 1 4 1, यानी 1156 डिवाइड बाई 1456 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल। अब देखो यहां तक अधिक से अधिक 2 लाल, ये आप बताओगे। ज्यादा से ज्यादा 2 लाल, अभी एक था, अब ज्यादा से ज्यादा 2 लाल, कि इसका मतलब क्या हुआ 2 रेड एंड कितना 2 नॉन रेड, या जो है 1 रेड एंड 3 नॉन रेड एटमोस्ट का मतलब, या जो है 0 रेड और 4 के चारों नॉन रेड। तो रेड और नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अभी जैसे हमने पहले बताया था वो बता दोगे? कहोगे वाह सर बिल्कुल बता देंगे। अब एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए है, फिर आप बताओ। जैसे ये एक बैग में 8 लाल 4 हरी गेंदें हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी? 3 गेंदें निकाली गई और वह लाल कलर की हैं। आप बताओ कितना आसान है सर। कुल मिला के 8 और 4 12 हैं, तो कुल 12 गेंदें हैं, उनमें से 3 निकालने का तरीका 12 से 3, और जो 3 निकाली गई वह लाल कलर की हो, तो लाल 8 है, उनमें से 3 निकालने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल, रेड मार्बल्स, तो यही तो हो जाएगा भाई। 12 टोटल थी, तो 12 में से 3 निकालने का तरीका डिवाइड बाई, और 3 के तीनों रेड होते, हित करोगे। अभी टेस्ट आप ले लो। हाँ सर, तो 8C3 का मतलब कितना 8 इंटू 7, 8 और 3 का डिफरेंस 5 हुआ, तो कितने 6 तक लाएंगे, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर 12 3 यानी कितने तक ले आएंगे सर 9 तक ले, इनका डिफरेंस 9 है तो 10 तक ले आएंगे। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई r यानी 3 फैक्टोरियल। ये कट गया? हाँ सर कट गया। अब सॉल्व कर दो। देखो 6 दुनाई 12, 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 7 दुनाई 14 बटा कितना 11 पछे 55 है, 11 पछे 55। बताओ क्लियर है यार? कुछ गड़बड़ आ रहा है? सही लगा रहे हैं कि सही? कहोगे हाँ सर 8 से 56, ऊपर आ रहा 56, हाँ सर। नीचे कितना 3 से 6 12, तो 20 इंटू 11, तो 4 पंचे 20, 14 चौका, हाँ 14 बटा 55 आ रहा। क्या ऑप्शन में है सर? नहीं 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 है, कोई बात नहीं, उसे कंफ्यूजन मत करो, ये आंसर आ गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 गेंदें निकाली गई और वह क्या हो रेड कलर की हूं, तो रेड 8 है, में से उसमें 3 निकालने तरीका बता दिए। कहोगे बिल्कुल आसान है। एक बॉक्स में 5 खराब बल्ब और 15 गैर खराब बल्ब हैं। अच्छा, 2 बल्ब अदृश्य रूप से चुने जाते हैं, दोनों बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता। अब आप बताओ। तो जैसे अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 5 खराब और 15 गैर खराब, कुल कितने 20 बल्ब हैं, तो 2 बल्ब निकालने हैं, 2 निकालने से अच्छा, तो 2 चुने जाते हैं, तो दोनों बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता। तो भाई खराब ना होने की यानी गैर खराब में से निकालोगे ना भाई। गैर खराब का मतलब कि तो नॉन डिफेक्टिव है, 5 डिफेक्टिव है, 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, 2 बल्ब आर चूजन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे। कुल कितने 20 भाई, 20 में से 2 का तरीका निकालने का, ये नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 15 में से 2, तो यही तो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। तो बस आंसर। कहोगे सर क्या डाउट है? बिल्कुल आसानी से तो बता दिए इसको ओरल। कहोगे जी सर, तो 22C4 और ये बता दोगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो 15C2 का मतलब कितना हुआ, चाहे ऐसे करो, कुछ लोग ऐसे करें, 15 इंटू कितना 14, और डिवाइड बाई 2 का मतलब ये 7 हाफ कर दो। देखो डिवाइड बाई 2 करोगे ना, हाँ, डिवाइड बाई 20 इंटू 2, 20 इंटू कितना
जब r 2 हो तो पहले आधा कर दो, फिर उसी का एक कम कर दो। चलो कोई बात नहीं। 20 इंटू कितना 19 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, इतना, यहाँ 10 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10। आप सॉल्व करो इसको, हैं 7 21 बटा 19 दुनाई 38 है कहीं? हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो 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 कंफ्यूजन एट ऑल। वाह। अब पत्ते वाले क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, हमें लगता है कि आज इतना सफिशियंट है। आप लोग कहोगे सर बहुत हो गया, कार्ड हम बताना चाह रहे थे, लेकिन अब ये कार्ड वाले क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे। यानी आज सिर्फ मार्बल्स वाले बेसिक क्वेश्चन थे, हैं तो देखो इक्का उक्का जो भी क्वेश्चन हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो डेली आपसे हम 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे? 7 बजे मिलेंगे। देखो आज हमने लिखा था कार्ड और वाले, लेकिन वो नहीं हो पाए, तो आज हम क्या करेंगे, कार्ड और जो है मतलब इसके बाद कार्ड वाले सारे ऐड करके रिलेट कराएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट समय हम फिर से मिलेंगे डेली 7 बजे, याद रखिएगा भाई। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।